जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9 का विषय चित्रकला का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो इस प्रश्न पत्र को आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आप अपनी एग्जाम के लिए तैयार करिएगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो की जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंच पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमारे जो 20 हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो हमको ओमार बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा खंड का आता है जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले आते हैं प्रावधिक कला के प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग प्रावधिक कला के प्रश्न देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है मानव कला जो भी प्रश्न है आलेखन के हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो त्रिभुज जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते, कोणों के आधार पर 3 और भुजाओं के आधार पर 3, ठीक है। आप लोगों के लिए हमने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला। नेक्स्ट है वृहद कोण है। तो वृहद कोण है 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से अधिक तथा 360 से छोटा, 180 डिग्री का इनमें से कोई नहीं। तो बृहद कोण किसको कहते हैं? तो बृहद कोण या फिर वृहद कोण किसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं जो 180 से अधिक तथा 360 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। जो 360 डिग्री होगा उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण कोण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कोण कितने प्रकार के होते हैं? क्या है? कोण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण भी 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण और इसके बाद आपका प्रतिवर्ती कोण और आपका जो है अधिक कोण, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला 6 कोण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निर्मेय में रचना को दिखाया जाता है। तो निर्मेय में रचना को दिखाया जाता है हल्की रेखा द्वारा, गाढ़ी रेखा द्वारा, बिंदुमय रेखा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो निर्मेय में जो रचना वाला पार्ट होता है उसको डॉटेड दिखाया जाता है, मतलब कि बिंदुमय रेखा द्वारा दिखाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्यामिति की कितनी श्रेणी होती है? तो ज्यामिति की कितनी श्रेणी होती है? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यामिति की कितनी श्रेणी होती है? तो ज्यामिति की 2 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं? 2 श्रेणियां होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक कोण कहलाता है। तो अधिक कोण कहलाता है 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री का इनमें से कोई नहीं। तो अधिक कोण कहलाता है, तो अधिक कोण वो होता है जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हो कहलाता है। तो जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हो वो कहलाता है विषम चतुर्भुज। क्या कहलाता है? विषम चतुर्भुज कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परिधि का कोई भी भाग कहलाता है। तो परिधि का कोई भी भाग कहलाता है द्वैत्रिज्य, चाप, खंड, खंड। तो यहाँ पर परिधि का कोई भी भाग क्या कहलाता है? तो परिधि का कोई भी भाग चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है त्रिभुज में किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। यानी कि कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष से किसी उसके सामने वाली भुजा के अगर मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये रेखा माध्यिका कहलाती है। यानी कि लंब, ऊंचाई, माध्यिका, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माध्यिका। क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, छापे वाले अक्षर की चौड़ाई होती है। तो छापे वाले अक्षर की चौड़ाई होती है 4 खाना, 5 खाना, 7 खाना, इनमें से कोई नहीं। तो छापे वाले अक्षर की चौड़ाई होती है 5 खाना। कितनी होती है? 5 खाना होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग में कौन सा रंग मिलाने से टिंट का निर्माण होता है? तो रंग में कौन सा रंग मिलाने से टिंट का निर्माण होता है? तो सफेद रंग मिलाने से। कौन सा रंग मिलाने से? सफेद रंग मिलाने से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है काला, भूरा, सफेद, लाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सफेद। क्या हो जाएगा? सफेद। नेक्स्ट है, कौन सा रंग उदासीन है? तो कौन सा रंग उदासीन है? पीला, काला, लाल, नीला। तो इसमें कौन सा रंग उदासीन है? तो यहाँ पर जो काला रंग है वो एक उदासीन रंग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आलेखन का गुण है। तो आलेखन का गुण है अलंकारिता, लयात्मकता, सौंदर्य, प्राकृतिक रूपों में बदलाव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य। क्या हो जाएगा? सौंदर्य। नेक्स्ट है, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। तो ज्यामितीय आलेखन से निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से, वर्ग से, वृत्त से, आयत से। तो ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। तो सूक्ष्म आलेखन कहलाता है अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, तीनों का मिश्रण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ज्यामितीय आलेखन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, घनाकार, आयताकार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घनाकार। आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? तो घनाकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। तो इकाई की पुनरावृत्ति होती है कागज द्वारा, हाथ द्वारा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है। तो ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत श्याम रंग, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है श्वेत श्याम रंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्पना का जन्म हुआ है। तो अल्पना का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। तो अल्पना का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्पना का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसके बाद आता है खंड का मानव चित्रण। ये जो है सभी बच्चों को अनिवार्य करना है। ठीक है। ऊपर वाले दोनों में आप कोई एक कर सकते, लेकिन ये मानव चित्रण जो है सभी बच्चों को अनिवार्य करना होता है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की लंबाई उसके चेहरे की लंबाई की 8 गुनी होती है, 7 गुनी होती है, 7.5 गुनी, 10 गुनी होती है। तो मानव शरीर की लंबाई उसके चेहरे की लंबाई की 7 गुनी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव चेहरे में दोनों आंखों के बीच अंतर होता है। तो दोनों आंखों के बीच अंतर होता है चौथाई आंख के बराबर, आधी आंख के बराबर, एक आंख के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो मानव चेहरे में दोनों आंखों के बीच का अंतर होता है एक आंख के बराबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पुरुष की तुलना में महिला आकृति की लंबाई होती है।
तो एक पुरुष की तुलना में महिला आकृति की जो लंबाई है वो सदैव छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मुख मुद्राएं कितनी होती हैं? तो मुख मुद्राएं मुख्यतः 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टिक फिगर कहते हैं सीधी रेखा से बने चित्र, वर्ग रेखा से बने चित्र, गोलाकार से बने चित्र, इनमें से कोई नहीं। देखो, स्टिक फिगर चित्र फिगर किसे कहते हैं? स्टिक फिगर उसको कहते हैं जिसमें जो है सर को एक वृत्त के रूप में दिखाया जाता है और जो बाकी शरीर उसको सीधी रेखा के रूप में दिखाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, इस तरह का तो है नहीं कि सीधी रेखा में आपको वक्र के रूप में जो है गोला यानी कि वृत्त को यानी कि सर को वृत्त के रूप में दिखाया जाए और जो है बाकी शरीर को डंडे के रूप में दिखाया जाए, मतलब कि सीधी रेखा में के रूप में दिखाए, कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब मान लीजिए इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले करेक्ट करेंगे सीधी रेखा में बने चित्र। अगर वो भी नहीं तब गोलाकार से बने चित्र। ठीक है, ये वरीयता क्रम आपका रहेगा। चेहरे में टोड़ नाक की चौड़ाई से छोटा होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रभाव देती है, उभार देती है और जो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, आलेखन किसे कहते हैं? सुलेख को, अभिलेख को, चित्रण को, अलंकार को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आलेखन को कभी कभी हम लोग सुलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलेख भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुलेख को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्रकला में कौन सा तत्व संबंधित नहीं है? तो चित्रकला में कौन सा तत्व संबंधित नहीं है? रूप, प्रभाव, स्थिति, भाव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्थिति। क्या हो जाएगा? स्थिति। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव चित्र में रंगों के साथ महत्व है। तो मानव चित्र में रंगों के साथ महत्व है छाया प्रकाश का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का, इनमें से कोई नहीं। तो मानव चित्र में रंगों के साथ महत्व है छाया प्रकाश का। किसका महत्व है? छाया प्रकाश का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है खंड खा, जिसमें हमारा सबसे पहला पोर्शन आता है प्रावधिक कला का, मतलब कि ज्योमेट्री का। इसमें से कोई इस खंड से 3 प्रश्न आपको करना है। ठीक है, पहला है, पटरी प्रकार की सहायता से 371/2 का कोण बनाइए। 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 2:3:4:5 के अनुपात में विभाजित करें। एक त्रिभुज का खा बनाओ जिसका परिमाप 10 सेंटीमीटर और तीनों भुजाओं का अनुपात 2:3:4 हो। चौथा क्वेश्चन इसी में है, एक आयत की रचना कीजिए जिसके विकर्णों विकर्णों में 4.5 सेंटीमीटर का हो तथा इनके बीच कोण 60 डिग्री हो। इसके बाद पांचवा है, 7:4 के अनुपात में मोटे छापे के अक्षर ब्लॉक लेटर में W को आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद अथवा है आलेखन कला में। अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना तो आप आलेखन कला कर सकते हैं। 15 सेंटीमीटर की भुजा के एक वर्ग को सुंदर आलेखन की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प, पत्ती व कली पर आधारित हो। चित्र को 3 सपाट रंगों द्वारा रंगे। या फिर या आप अथवा वाला दूसरा कर सकते हैं, 8x16 सेंटीमीटर के आयत की रचना करें तथा इसके भीतर कमल के फूल, पत्ती व कली की सहायता से सुंदर लयात्मक आलेखन की रचना कीजिए। चित्र में 2 आकृति को चित्र की 3 सपाट रंगों द्वारा रंगो। इसके बाद आता है खंडगाह मानव चित्रण, जो सभी के लिए अनिवार्य है, यानी कि आप ज्योमेट्री या फिर कला कुछ भी कर रहे हैं पर ये आपको करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग द्वारा चित्रित करो तथा उचित छाया प्रकाश करिए। यानी कि आप डाकिया बना सकते, स्कूल जाता बच्चा बना सकते, पानी भरने जाती महिला और बूढ़ी महिला। तो 4 में से किसी एक का जो है आपको चित्रण करना है। ठीक है, ये मानव चित्रण है, ये सभी बच्चों को करना है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है क्लास 9th का ड्राइंग का ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।